तो अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्तित्व के सामने है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सता रहा है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, चाहे ये हो चाहे वो हो, ऐसी बात नहीं है कि आप उसको हरा नहीं सकते। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा विवेक अगर आप इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, थोड़ा सा उसके लिए काम करेंगे, तो आप उसको परास्त कर सकते हैं। क्या कोई सचमुच अपराजित हो सकता है? सवाल यह है, क्या सचमुच कोई अपराजित या अजय हो सकता है? इस सवाल का जवाब अगर हमें चाहिए तो हमें थोड़ा सा इतिहास और अपने ग्रंथों को खंगालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अपने इतिहास में ऐसा कौन व्यक्ति था जो कभी पराजित हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर हम ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व या पर्सनालिटीज या फिर ग्रंथों में ऐसे पात्रों की बात करें, या हम अपने अगर भगवानों की भी बात करें, तो उनमें सर्वप्रथम आते हैं हनुमान जी। कहते हैं कि हनुमान जी को कोई परास्त नहीं कर सकता, परंतु आपको बता दूं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, कथाएं ऐसा कहती हैं कि हनुमान जी को गुरु गोरखनाथ जी ने त्रिया राज्य के युद्ध में हराया था। दूसरी बात, हनुमान जी को मेघनाद ने बंदी बनाया था। जब हनुमान जी लंका गए थे सीता माता की खोज करने के लिए, उस समय मेघनाद ने एक युद्ध में हनुमान जी को बंदी बनाया था और बंदी बनाकर वो रावण के दरबार में हनुमान जी को उन्होंने पेश किया था। तो ये तो हुई हनुमान जी की बात। अब दूसरी बात, भगवान राम। अगर हम भगवान राम की बात करेंगे तो भगवान राम को मेघनाद ने ही, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को पहली बार उन्होंने नागपाश में बांध दिया था और दूसरी बार लक्ष्मण को लगभग मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा दिया था शक्ति बाण मारकर। सब जानते हैं रामायण, रामायण जिसने पढ़ी है, सुनी है या देखी है, हम सब जानते हैं कि मेघनाद ने किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण को। अब भगवान शिव जी की बात अगर हम करें तो एक राक्षस था जिसने बहुत सालों भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए तो उसने वरदान के स्वरूप में यह मांग लिया कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए, और भगवान शिव ने उसको वो वरदान दे दिया। उस राक्षस का नाम था भस्मासुर। तो भस्मासुर ने ये टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये भगवान ने जो वरदान दिया है ये सत्य है कि नहीं, तो भगवान शिव जी के ऊपर ही, उनके सर पर ही हाथ रखने वाला था। तो उसके हाथ से फिर बचन के शिव जी भागे और वो भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके उसको इस तरीके से माया रची कि फिर भस्मासुर ने अपना ही खुद का ही हाथ खुद के ही सर पर रख दिया और वो खुद अपने ही उस वरदान की वजह से वो भस्म हो गया। परशुराम जी का नाम आते ही लोग कहते हैं कि उन्होंने 27 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। इतने शक्तिशाली थे परशुराम जी। लेकिन परशुराम जी अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से एक युद्ध में पराजित हो गए थे। तो ये सब बताने के पीछे उद्देश्य बस इतना ही था कि ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका सामना किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से पड़ता है या किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व से पड़ता है तो वो परास्त नहीं हो सकता है या उसको हराया नहीं जा सकता, या जिसको बोलते हैं ना, अपराजित जैसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। जब स्वयं भगवान को भी पराजित करने वाला कोई ना कोई होता है, और जब भगवान स्वयं अपनी खुद को पराजित करके मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब मुझे ही पराजित कर सकते हैं लोग, जब मैं अवतार लेता हूं मनुष्य अवतार, तो मनुष्य अवतार में जब मुझे ही लोग पराजित करते हैं तो तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो कि तुम किसी को हरा नहीं सकते? तुम किसी को भी हरा सकते हो। तो अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्तित्व के सामने है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सता रहा है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, चाहे ये हो चाहे वो हो, ऐसी बात नहीं है कि आप उसको हरा नहीं सकते। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा विवेक अगर आप इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, थोड़ा सा उसके लिए काम करेंगे, तो आप उसको परास्त कर सकते हैं। धन्यवाद।